नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। लोक नृत्य। आज का जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान के लोक नृत्य। इससे पहले के टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रीय और व्यावसायिक स्तर पर कौन कौन से लोक नृत्य हैं। एक टेबल के द्वारा हमने बहुत साधारण सी स्थिति में हमने देखा था कौन कौन से नृत्य हैं, कहाँ कहाँ पर वो किए जाते हैं और किन के द्वारा किए जाते हैं, यानी स्त्रियों के द्वारा कौन से नृत्य हैं, पुरुषों के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो बहुत ही साधारण तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको, और बहुत जल्दी से ये आपको एक छोटी सी टेबल के माध्यम से ये याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। जातीय और जनजातीय क्षेत्र के जो नृत्य हैं उनमें कौन कौन से जातीय नृत्य हैं, कौन से जनजातीय क्षेत्र के नृत्य हैं, ये कहाँ पर किए जाते हैं, कौन से स्त्रियों के द्वारा किए जाते हैं और कौन से पुरुषों के द्वारा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की और समझते हैं कि राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे किए जाते हैं। लोक नृत्यों को यहाँ पर दो भागों में मैंने समझाने की दृष्टि से बांटा है। एक छोटी सी इंडेक्स बनाई है जिसके द्वारा हमें याद हो जाएगा कि कौन कौन सी जातियों के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जातीय और जनजातीय हैं। सबसे पहले जातीय के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, जैसे कि कालबेलियों के द्वारा कौन कौन से नृत्य हैं, गुर्जर जाति के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं, मेव भाट या नट जाति के लोगों के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा एक इंडेक्स के द्वारा कौन कौन से ऐसे नृत्य हैं जिनको कि स्त्रियों के द्वारा और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो जातियों की हम बात करें कि जाति और जनजातियों के द्वारा। तो सबसे पहले हम जातियों में देख रहे हैं कालबेलिया नृत्य है। कालबेलिया नृत्यों में भी देखें इनके है नृत्य है इंडोनी है, शंकरिया है, पणिहारी है, बागड़िया है। और इस तरह से इनके जो ये नृत्य है ये चार प्रकार के नृत्य जो हैं कालबेलियों के द्वारा किया जाता है। अब जैसे इंडोनी नृत्य है, ये कैसा है, यानी कि स्त्री के द्वारा किया जा रहा है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, या युगल है, यानी कि ये युगल नृत्य यानी स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। कालबेलियों के नृत्य में दूसरा आता है शंकरिया, ये भी युगल नृत्य है। और तीसरे नंबर पर है पणिहारी, ये भी युगल नृत्य है। चौथे नंबर पर है बागड़िया। ये बागड़िया जो है वो स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यानी ये युगल नृत्य नहीं है। अब आप देखिए कालबेलिया नृत्य है। कालबेलियों के चार प्रकार के नृत्य हमने देखे हैं, जैसे कि इंडोनी है, शंकरिया है, पणिहारी है और बागड़िया है। जिसमें से ऊपर के तीन नृत्य ऐसे हैं जिसमें इंडोनी, शंकरिया और पणिहारी ये युगल नृत्य हैं, जबकि हमने बागड़िया पढ़ा था वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये याद रह जाएगा। इसी तरह से गुर्जर जाति, देखिए गुर्जर जाति के द्वारा कौन कौन से जो नृत्य हैं वो किए जाते हैं। यहाँ पर देखें आप कि गुर्जर जाति के द्वारा चरी नृत्य होता है जो, और ये जो चरी नृत्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, स्त्री के द्वारा, यानी इसमें पुरुष का कोई रोल नहीं है। इसी तरह से मेव जाति के द्वारा भी नृत्य किया जा रहा है। दो हैं, रतबई और रणबाजा। याद हम कैसे करें कि मेव हमेशा जो है रण में क्या रहते हैं, रत रहते हैं। तो आप ऐसे याद कर ले, छोटी सी मैं लाइन बोल रही हूँ, आप उसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मेव हमेशा रण में रत रहते हैं, यानी कि वो हमेशा रत मीन्स उसी के अंदर, रत माने क्या होता है कि उसी के अंदर वो रमे रहते हैं, ऐसे याद कर ले। इसी तरह से यहाँ पर जो रतबई है वो तो स्त्री के द्वारा किया जाता है, जबकि रणबाजा है वो युगल है। ठीक है। तो मेव जाति के द्वारा कौन कौन से जो नृत्य किए जा रहे हैं, रतबई और रणबाजा। तो रतबई जो है वो स्त्रियों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि रणबाजा है वो युगल रूप में किया जाता है। भाट जाति के द्वारा कौन सा नृत्य है, वो है बाल्दिया। बाल्दिया पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला है। इसी तरह से नट जाति के द्वारा कौन सा किया जाता है, कठपुतली, जो इसमें भी पुरुष जो है प्रधान नृत्य है, ऐसा कर लीजिए। इस तरह से आप देखें जातीय नृत्यों में हमने पढ़े हैं कि इसमें कालबेलिया है, कालबेलियों के नृत्य हमने पढ़ा, गुर्जर जाति का पढ़ा, मेव जाति, भाट जाति और नट जाति के द्वारा कौन कौन से जो नृत्य हैं वो जो किए जाते हैं। जैसे नट जाति के द्वारा कठपुतली का खेल पुरुषों के द्वारा है, भाट जाति में बालदिया है जो पुरुषों के द्वारा है, मेव जाति में रतबई और रणबाजा है, गुर्जर जाति में चरी है, और शंकरिया जो कालबेलियों के नृत्य हैं वो है इंडोनी, शंकरिया, पणिहारी और बागड़िया। तो ये नृत्य हैं
इससे आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। आगे हम बात करें तो मीणा जाति, भील और कंजर जाति, इनके द्वारा भी कौन कौन से नृत्य हैं जो स्त्री और पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ तो भीलों की बात करते हैं कि जो भील जाति है उनमें कौन कौन से जो नृत्य हैं वो पुरुष प्रधान है, कौन कौन से नृत्य स्त्रियों के द्वारा और कौन कौन से ऐसे नृत्य हैं जो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 जातियों के बारे में डिवाइडेशन किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर जाति। इसमें 2 प्रकार के नृत्य हैं जिसमें है चक्री और धाकड़। तो चक्री जो नृत्य है वो तो स्त्रियों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि धाकड़ नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मीणा जनजाति के अंदर देखते हैं तो रसिया ये युगल नृत्य है और नेजा ये भी युगल नृत्य है। बात करते हैं भील जाति, यानी कि भील जाति के अंदर कौन कौन से ऐसे नृत्य हैं और ये किन किन के द्वारा किया जाता है। जैसे कि गवरी या राई, ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गैर मेवाड़ का है, पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है। नेजा मेवाड़ का। तो आप देखें भीलों का जो 3 जो प्रमुख नृत्य हैं जैसे कि गैर है, गवरी है और नेजा है, मेवाड़ क्षेत्र में है। 2 ऊपर के अगर आप देखेंगे तो ये पुरुषों के द्वारा हो रहा है, जबकि जो नेजा नृत्य है वो युगल रूप है। इसी तरह से युद्ध नृत्य ये पुरुषों के द्वारा है। हाथी मना ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। घूमरा नृत्य ये स्त्री के द्वारा है और द्विचक्रीय जो नृत्य है वो युगल है। तो आप देखें द्विचक्रीय यानी इसमें 2 है, यानी स्टार्टिंग में ही इसके जो हिंट है उसी से ये पता चल रहा है कि इसमें ये युगल है, यानी स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, यानी द्विचक्री किसका है, भील जाति का है। इसी तरह से घूमरा नृत्य ये स्त्रियों का है। हाथी मना पुरुषों के द्वारा है, यानी हाथी को कौन मनाएगा, पुरुष। युद्ध नृत्य युद्ध में जाने के लिए युद्ध में सबसे ज्यादा कौन जाते हैं, पुरुष, तो युद्ध नृत्य किसका हो गया, पुरुषों का हो गया। इसी तरह से नेजा नृत्य ये युगल है नेजा, और गैर नृत्य और गवरी नृत्य ये दोनों कैसे नृत्य हैं, पुरुष प्रधान नृत्य हैं, भील जाति के जो है नृत्य हैं। तो आप देखें भील जाति का हमने देखा मीणा जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं और कंजर जाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, यानी स्त्रियों के द्वारा और पुरुषों के द्वारा। तो आप याद रख लें भील जाति यानी कि भीलों के द्वारा गैर है, गवरी है, नेजा है, युद्ध है, हाथी मना, घूमरा और द्विचक्री है। इनको सिर्फ याद करना है आपको कि कहाँ कहाँ से क्षेत्र के हैं और यहाँ पर स्त्री कर रहे हैं या पुरुषों के द्वारा ये जो नृत्य वो हो रहे हैं। मीणा जाति के द्वारा 2 ही हैं, रसिया और नेजा, और ये दोनों ही जो है पुरुष प्रधान यानी युगल रूप में है। इसी तरह से कंजर जाति में चक्री जो स्त्री के द्वारा और जो धाकड़ है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यानी धाकड़ कौन होते हैं, जो डरते नहीं है किसी से, उनको धाकड़ी तो बोलेंगे, तो वो कौन है, पुरुष। और चक्री नृत्य कौन करेगा, स्त्री। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे हम बात करें गरासिया जातियों के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, सहरिया और कथोड़ी जाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य हैं जो किए जाते हैं। सबसे पहले बात करें कथोड़ी जाति। देखिए कथोड़ी जाति के द्वारा जो है 2 प्रकार के नृत्य हैं वो किए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं, मावलिया और होली। तो जो मावलिया है वो पुरुष के द्वारा किया जाता है और जो होली नृत्य है वो युगल रूप में किया जाता है। तो कौन सी जनजाति की हो गई ये, कथोड़ी जाति के, यानी कथोड़ी जाति यानी कि थोड़ा मावा होली का चाहिए। तो इस तरह से आप याद कर लें, कथोड़ी यानी थोड़ा, मावा यानी कि मावलिया और होली का चाहिए। तो थोड़ा मावा किसका चाहिए, होली का। तो याद रख लें आप होली युगल रूप का है और मावलिया जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। इसी तरह से सहरिया जनजाति, सहरिया में 2 प्रकार के नृत्य हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें है शिकारी और लहंगी। शिकारी पुरुषों के द्वारा है और लहंगी जो है वो स्त्रियों के द्वारा है। अब यहाँ पर एक जनजाति और है वो है गरासिया। गरासिया जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य हैं जो किए जाते हैं और स्त्रियों के द्वारा कौन कौन से किए जा रहे हैं, पुरुषों के द्वारा कौन कौन से किए जा रहे हैं वो देखें। देखिए लूर,
लूर जो नृत्य है वो स्त्रियों के द्वारा, मांदल, गरबा, गरबा, घूमर, ये सब स्त्रियों के द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य है गरासियों के। तो गरासियों के स्त्रियों के द्वारा कौन कौन से नृत्य हो गए? लूर हो गया, मांदल हो गया, गरबा, गरबा और घूमर, ये स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और आगे देखें तो भौरिया है, गंवारा, रायण, ये पुरुषों के द्वारा है। मोरिया, ये कोटा क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गौर, ये युगल है। और जवारा, ये भी युगल है। यहाँ दो और जो नृत्य हैं वो रह गए, आप अगर मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ कूद, एक गरासिया जनजाति का कूद जो मेवाड़ क्षेत्र में है, ये भी युगल नृत्य है। और एक है वालर, ये मेवाड़ क्षेत्र का, यानी कूद और वालर, ये दोनों ही मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य हैं और ये युगल नृत्य हैं। देखिए ये थोड़ा सा नीचे से कट गया है इसलिए ये आ नहीं पाया है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि गौर, जवारा, ये तो आ चुके हैं इसके अंदर। कूद और वालर, ये मेवाड़ क्षेत्र के हैं, दोनों के दोनों, कूद और वालर, और ये युगल नृत्य है। तो इतना सा आप थोड़ा सा मेंशन कर लें। तो इस तरह से हमने देखा कि जो गरासिया जनजाति है उनके द्वारा कौन कौन से नृत्य हैं जो किए जा रहे हैं। रायण पुरुषों का है, भौरिया, इसी तरह से घूमर है, गरबा है, मांदल है, लूर, ये स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और सहरिया और कथोड़ी जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य आपने देखा। आज के इस टॉपिक में मैंने सिर्फ इतना ही लिया है, जितने भी मुझे लगा कि इन नृत्यों को इनके द्वारा ही बताया जा सकता है, ताकि आसानी से ये समझ में आ जाए और याद हो जाए। इनकी डिटेल्स आप ज़रूर पढ़ें, कौन कौन से नृत्य किस किन अवसरों पर किया जाता है, कौन कौन से वाद्य यंत्रों के बारे में जो है मैंने इससे संबंधित वीडियो भी डाला हुआ है कि कौन कौन से नृत्यों के अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं वो जो बजाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर आप अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार विज़िट किए हैं इस चैनल को, और उनको लगता है, अगर अच्छा लगता है, उनसे संबंधित जो भी टॉपिक्स के वीडियो उनको मिलते हैं वो ज़रूर आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसा पसंद आया है, नहीं आया है, आपके काम का रहा या नहीं रहा, ये ज़रूर बताएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।